दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर के अंतर्गत एंटीपायरेटिक्स, ट्रैंक्यूलाइजर्स और एनेस्थेटिक के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में आपको मेडिसिन, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स और एनाल्जेसिक के बारे में समझाया गया था। एनाल्जेसिक कम से कम इतना तो याद रखिए कि एनाल्जेसिक दर्द निवारण के लिए उपयोग की जाती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए दो उपयोग में लाया जाता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक आप ह्यूमन बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक नहीं। किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? एंटीसेप्टिक। और 1% फिनोल को क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट। और 0.2% फिनोल को। और अब आगे बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। एंटीपायरेटिक्स वे सभी औषधियां जो ज्वर को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, या बॉडी जो बुखार के कारण जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहता है, शरीर का ताप बढ़ा रहता है, उसको कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर कम करता है, बुखार के कारण जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है उसको कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, एंटीपायरेटिक्स कहलाती है। ऐसे आप जब भी बुखार का नाम याद आता है या बुखार सुनते हैं तो आपको पैरासीटामोल याद आता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि केवल पैरासीटामोल से ही ठीक किया जा सकता है। एस्प्रिन, एनाल्जिन, नोवाल्जिन से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस शरीर के बढ़े हुए टेम्परेचर को नियंत्रण में ला सकते हैं। तो वे औषधियां जो शरीर के ताप को कम करती हैं या तेज बुखार को कम करने में काम में आती है, प्रतितापक कहलाती है। ये शरीर के ताप को कम नहीं करती, याद रखिएगा। अगर शरीर को के ताप को कम कर देगा तो और ज्यादा डिफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर शरीर के ताप को नहीं, बल्कि जो बुखार के कारण जो ताप बढ़ गया है बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल टेम्परेचर से, उसको कम करती है। एस्प्रिन, एनाल्जिन, नोवाल्जिन, पैरासीटामोल देख सकते हैं। पैराएसिटामाइड फिनोल इसका पूरा नाम होता है। यहां से देखिए ऑर्थोमेटापारा, पारा पोजीशन पर एसिटामाइड अटैच है और ये पूरा फिनोल है। तो यहां से लेकर यहां तक आप देख पा रहे हैं ये पारा एसिटामाइड का भाग है और अल्कोहल का ओल, फिनोल का ओल आया है, तो पूरा मिलकर हो जाता है। आप शॉर्ट में अधिकतर बोलते हैं पैरासीटामोल, जबकि इसका पूरा नाम पैराएसिटामाइड फिनोल है। इसके बाद आपको बताया अभी तुरंत ये यहाँ पैरासिटिन, मतलब इसका भी आप यूज कर सकते हैं बुखार के लिए, एस्प्रिन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी औषधियां एंटीपायरेटिक्स के रूप में यूज की जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं मलेरिया नाशक का, एंटी मलेरियल्स ड्रग्स का, मेडिसिन का। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये मलेरिया के कारण जो बुखार होता है उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है एंटी मलेरियल्स। वे औषधियां जो मलेरिया के बुखार में शरीर के ताप को कम करने के लिए काम में आती है, मलेरियल नाशक, मलेरिया नाशक या एंटी मलेरियल्स कहलाती है। क्यूनिन और क्लोरोक्विन, पैराक्विन और प्रीमाक्विन। आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पैराक्विन कि पैराक्विन का उपयोग किसके लिए, किसके रूप में किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स के रूप में, एंटी मलेरियल्स के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, एंटी मलेरियल। ऐसे हम आप लोग को एक कोड दे रहे हैं, कोड क्वीन क्वीन क्वीन, देखिए सब में है ना। तो जहां जिस मेडिसिन में क्वीन क्वीन रहेगा थोड़ा थोड़ा अंदाज लगा लीजिएगा कि ये एंटी मलेरियल्स है, मलेरिया का दवा है। आगे बढ़ते हैं। प्रशांतक, ट्रैंक्यूलाइजर्स। ये ट्रैंक्यूलाइजर्स नया वर्ड है, प्रशांतक। ये क्या है? जैसे कोई अपने बॉडी पर से पूरा कंट्रोल खो देता है, बहुत ज्यादा मतलब अशांत हो जाता है, तो उसको शांति दिलाने के लिए, या बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होते हैं जिसके घर में कोई घटना घट जाता है या जिसके साथ घटना घट जाता है तो वो डिप्रेशन में चल जाता है। तो दोनों तरह के पेशेंट के लिए ट्रैंक्यूलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के केंद्रीय नाड़ी तंत्र पर क्रिया करके शांति दिलाती है। ऐसा होता है कभी कभी कोई घटना घटा, आपका हाथ पैर कांपने लगा या गन जैसा पूरे बॉडी में लगने लगा, तो वहां ट्रैंक्यूलाइजर्स दिया जाता है। और कुछ तो ऐसे पेशेंट ही होते हैं, पर्सन ही होते हैं जिसका दिन भर उथल पुथल चलते रहता है, मतलब पागलपन। ठीक है, तो दोनों तरह के पेशेंट के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि इनको
साइकोथेरेपेटिक्स औषधि भी कहते हैं, इनको साइकोथेरेपेटिक्स औषधि भी कहते हैं। और अब आइए इसका डिटेल में स्टडी कीजिए। ये दो प्रकार की होती है, एक शांति दिलाने वाली, एक मन प्रसन्न करने वाली। शांति दिलाने वाली को इंग्लिश में सीडेटिव कहते हैं, हाइप्नोटिक्स ड्रग कहते हैं। और मन प्रसन्न करने वाली को मूड एलिवेटर। आपको बता दे दोनों कब कब इस्तेमाल होता है, जरा ध्यान दीजिए। जब कोई पूरा पूरा अशांत है, मतलब कंप्लीट पागल जिसको कह सकते हैं, तो उसके नाड़ी के तनाव को कम करने के लिए वहां पर सीडेटिव दिया जाता है। और सीडेटिव के रूप में रेस्प्राइन या बारब्यूटिक एसिड, ये सभी मतलब मेडिसिन दिए जाते हैं, ये सभी कंपाउंड के मेडिसिन दिए जाते हैं। तो वहां पर उसको सीडेटिव दिया जाता है। लेकिन कोई पर्सन है, किसी के साथ कोई घटना घट गया, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया, किसी घटना के कारण शांत शांत रहने लगा, तो अब उसको शांत और नहीं कर देना है। जो एकदम दिक्कत में है उसको शांति दिलाने वाला देना है, और जो एकदम खुद शांत हो गया तो उसका मन प्रसन्न करना है, मतलब खुश करना है कि फिर से वो अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो वहां पर वे औषधियां जो अत्यधिक निराशा या उदास रोगी को अपना विश्वास जो खो चुका है कि हम कुछ नहीं के लायक है, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ ये घटना घट गया, तो ऐसे पेशेंट को यहां लाने के लिए फॉर्म में बेंजीड्रीन दिया जाता है। और इस तरह के औषधि को हम लोग मूड एलिवेटर्स कहते हैं। मूड एलिवेटर्स मतलब मन प्रसन्न करने वाली दवा। तो ट्रैंक्विलाइजर्स कितने प्रकार के होते हैं, एक शांति दिलाने वाले और एक मन। तो शांति दिलाने वाले जो होते हैं ये सीडेटिव और हाइपोनोटिक्स ड्रग कहलाते हैं, और मन प्रसन्न करने वाले को मूड एलिवेटर्स कहते हैं। या एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन में जो चला जाता है उसको फिर से वापस अपने नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए ये सब मेडिसिन का यूज करते हैं। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं हम एनेस्थेटिक का, चेतना शून्यक का। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, समझिए, थोड़ा सा मन लगाइए। एनेस्थेटिक, ध्यान दिया जाए। एनेस्थेटिक वे रासायनिक पदार्थ। अब यहाँ सामान्य चेतना शून्यक के बारे में जरा समझ लिया जाए, क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे किसी को बेहोश करना है, किसी के साथ कोई माइनर एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि ऑपरेशन करना होता है। तो कभी आपको पूरा बेहोश करना होता है तो वहां सामान्य चेतना शून्यक दिया जाता है। सामान्य चेतना शून्यक का यूज तब किया जाता है जब मेजर ऑपरेशन करना हो, आपको बेहोश करने का ही जरूरत है, तभी सामान्य चेतना शून्यक का। कभी कोई कट पिट गया, कोई छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया, बॉडी का कोई पार्ट आपका मतलब कुछ दिक्कत में है, तो केवल उतना ही भाग को सुन किया जाता है, जिसको आप अपने बोलचाल के भाषा में कहते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक, स्थानिक चेतना शून्यक, स्थानिक चेतना शून्यक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक, दो एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको चेतना शून्य बनाना, कि आपके नर्वस सिस्टम पर वो संदेश ही नहीं जाएगा कि आपको कुछ हो भी रहा है। आपको लोकल एनेस्थेटिक, स्थानिक एनेस्थेटिक यहाँ लगा दिया जाएगा और आपके सामने सब जो भी टाका दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ हो भी रहा है। तो वहां लोकल एनेस्थेटिक। तो आइए सबसे पहले ये जानिए कि चेतना शून्यक और निश्चेतक औषधियां क्या है। तो ये रासायनिक पदार्थ सामान्य और स्थानिक दर्द के प्रति चेतना शून्यता लाते हैं कि आपको दर्द फील नहीं होगा। और ये दो प्रकार की होती है, एक जनरल, एक लोकल, एक सामान्य और एक स्थानिक। सामान्य चेतना शून्यक क्या है, तो सीधे सीधे हम आपको अभी तुरंत बताएं कि ये बेहोशी लाते हैं तथा इन्हें बड़े सर्जिकल ऑपरेशन के समय काम में लाया जाता है। आपको बता दें कि दो फॉर्म में पाया जाता है, एक गैसीय और एक द्रवीय। गैसीय फॉर्म में आप नाइट्रस ऑक्साइड और इथिलीन और साइक्लोप्रोपेन का इस्तेमाल करते हैं। गैसीय फॉर्म मतलब आपको स्प्रे मार दिया जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। और द्रवीय फॉर्म मतलब आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा। वो इंजेक्शन किस चीज का होगा, क्लोरोफॉर्म, डाइविनाइल ईथर और सोडियम पेंटोथल। अब आइए स्थानिक चेतना शून्यक। बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, माइनर ऑपरेशन करना होता है, आपको बेहोश नहीं किया जाता है। अगर आप उतना देखने का क्षमता रखते हैं, बर्दाश्त करने का क्षमता रखते हैं, तो आपके सामने केवल थोड़ा सा जेली लगा दिया जाएगा, आपके हाथ में पैर में जहां भी दिक्कत है आपके सामने टाका दिया जाएगा और कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन 5-6 घंटे बाद आप जब मतलब उसका जब खत्म होगा असर, तो आप थोड़ा थोड़ा फील करेंगे, ठीक है।
तो इन्हें छोटे ऑपरेशन के समय काम में लाते हैं। ये शरीर के छोटे भाग को चेतना शून्य, छोटे भाग को चेतना शून्य, और ये भी 3 प्रकार का होता है। जेली फॉर्म में ऑक्सीलोकेन, जेली फॉर्म मतलब केवल जेली लगा दिया जाएगा वहां शून्य। अब यहां से आगे जो भी आप काम करेंगे इसका संदेश आपके नर्वस सिस्टम को नहीं जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ हो भी रहा है। उसके बाद स्प्रे फॉर्म, स्प्रे फॉर्म इसमें भी आता है, और उसके बाद इंजेक्शन रूप में प्रोकेन। तो ये है आपका एनेस्थेटिक। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक का, प्रतिजैविक। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोक देते हैं, और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते भी हैं, और सूक्ष्म जीवों से ही बनते हैं। ये अलगी, फंगाई, कवक, बैक्टीरिया, फफूंद, ये सबसे बनते हैं। आप लोग को पता है सबसे पहला एंटीबायोटिक वर्ल्ड का कौन सा है? पेनिसिलिन, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, जो जनरल नॉलेज का बहुत फेमस क्वेश्चन है। वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जो पेंसियम सटिवम नामक प्लांट से बना था, अलगी से बना था, और ये अलगी से बनाया हुआ पहला एंटीबायोटिक था। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ा देता है। कल बताए थे ना एंटीबायोटिक के बारे में कि एंटीबायोटिक मतलब जो कुछ नहीं समझ में आता है तो 250 mg का एंटीबायोटिक और उसके साथ ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है? आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, और आप अंदर ही अंदर जो आपका रोग है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही बढ़ा देता है। तो ये एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं, और ये दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। आपको बता दें कि अभी 15-20 साल पहले प्लेग फैला था, तो वहां पर एक बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक जो हुआ था वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से उसको कंट्रोल में लाया गया था। ये संक्रामक रोगों की चिकित्सा में प्रभावकारी होता है। आपका पहला ही नाम देख लीजिए जिस एंटीबायोटिक का है, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन और टेट्रासाइक्लिन। तो ये सभी एंटीबायोटिक है, और भी डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में जान पाएंगे।